इवन वेट ट्रेनिंग जो करते हैं जिम में, वो भी योगा का पार्ट है। लोगों को पता ही नहीं, लगता है वेट ट्रेनिंग योगा में नहीं किया जाता। अखाड़ों में फिर क्या होता था? मैं अभी योगा की बात करूं एंड अगर जेनजी की बात करता हूं, आजकल यूथ की बात करता हूं, सो दीज यंग टर्क्स आर मोस्टली दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड जिम, फंक्शनल ट्रेनिंग, और योगा इनको Obviously. बड़ा बोरिंग सा लगता है, बड़ा स्लो लगता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? उन लोगों के लिए कहना ये है, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो जेन जी को चाहिए ना, एड्रेनलिन फैक्टर चाहिए, इसलिए जिम जाते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, थोड़ा सा मतलब मज़ा आना चाहिए कि हाँ वर्कआउट किया है तो लग रहा है कुछ करके आया हूँ। योगा जो मतलब जो पब्लिसाइज किया गया ना योगा आज के डेट में, वो योगा है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो योगा है ही नहीं। जब तक आप व्यायाम नहीं करोगे सफिशिएंट वार्म अप नहीं करोगे, सफिशिएंट एक्सरसाइज नहीं करोगे, इवन वेट ट्रेनिंग जो करते हैं जिम में, वो भी योगा का पार्ट है। लोगों को पता ही नहीं, लगता है वेट ट्रेनिंग योगा में नहीं किया जाता है। अखाड़ों में फिर क्या होता था? इतने सारे मुद्गल वगैरह क्यों रखे हुए होते थे? जो योगा करते सब कुछ करते थे, और वो तो अलाउड ही नहीं है। मतलब एक्चुअल नियम से आप जाओगे, अगर आप जब तक सफिशिएंट वार्म अप, सफिशिएंट कार्डियो वगैरह नहीं कर लेते हो, तब तक आपको आसनों में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन चल क्या रहा है मैक्सिमम, हमें भी दुख होता है। अब हम किस किस को जाके बताए, किस किस को जाके लड़े? सब अपना दुकान चला रहे हैं, ठीक है। स्टूडियो में गए, 1 घंटे का योगा क्लास है, थोड़ा सा जॉगिंग करा है, रनिंग करा है, स्ट्रेचिंग करा, शुरू हो गए फलाना आसन, ये आसन, ये आसन। ये तरीका ही नहीं है, और गलत योगा करने की वजह से बहुत लोगों को इंजरी हो रखी है। ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं बाद में कि सर 3 महीने के लिए वहाँ पे किया था, अभी परमानेंट बैक पेन हो गया। ठीक है, मेरे पास परसों ही पुणे से फ़ोन आया, ठीक है, गांव में, कि सर गांव में शिविर लगा था फलाना एसोसिएशन का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। शिविर में गया और मुझे परमानेंट बीपी और परमानेंट बैक पेन हो गया। क्यों? मतलब मैंने फिर पूछा क्या क्या कर रहे थे, पूरा शेड्यूल। वो 25-25 मिनट तक कपालभाति कर रहे थे। अगर कोई 25 मिनट कपालभाति करता है, उसको बैक पेन तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली, और उसका डिस्क डैमेज हो जाएगा। तो चल रहा है, तरीका ही गलत है। ओके, योगा में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं ना, अगर आपको एड्रेनलिन फैक्टर चाहिए, यूथ को बोलूँगा अगर अष्टांग योग कर ले। अष्टांग में ऐसे ऐसे, इट्स लाइक मोर देन कैलिस्थेनिक्स भी कम पड़ जाए उसके सामने। करके तो देखिए, सही तरह ट्रेनिंग करके दिखे ना क्या होता है। आसन तो बहुत बाद में आता है। आसन इनिशियली सिखाना ही नहीं चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ। जब कोई आपके पास योगा सीखना था, कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर होगा ना, वो पहले खाली उसको 2-3 महीना मोबिलिटी ड्रिल और फंक्शनल ट्रेनिंग ही कराएगा, जो ट्रू इंस्ट्रक्टर है। ओके, बॉडी को उस तरह से कंडीशनिंग कराने के बाद आसन लेके आएंगे। ओके, बिकॉज आसन क्या है? स्थिरम सुखम आसनम। एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा दूं। हाँ प्लीज ना करिए ना। सपोज आप पहले दिन स्टूडियो में आए हो, ठीक है। मेरे पास ही आए हो, ठीक है, कि सर आसन करना है, तो मैं पहली बार आपके पास योगा सीखने के लिए आया हूँ। हाँ। तो आप क्या करवाओगे? तो एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि गलत क्या है, सही क्या है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि चले गए 10 मिनट, पूरा टाइम फ्रेम बंधा हुआ रहता है कि 1 घंटे में हमें उसको प्राणायाम भी करा देना है, थोड़ा सा मेडिटेशन का भी टच देना है, थोड़ा आसन भी कराना है। तो इस तरह का एक मॉड्यूल बना के रख देते पहले से। सपोज मेरे पास आप कहीं गए हो, कहीं भी एक स्टूडियो में गए हो, तो पहले दिन के सीक्वेंस में सपोज बेसिक आसनास में कुछ सीक्वेंस आता है, उसमें आपका पश्चिमोत्तानासन, तो इट इज सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। पश्चिमोत्तानासन जो पहला बार कर रहे हैं ना, उसको आप बोल रहे हो कि इस तरह से आगे झुकना है और जाके अपने पैरों को टच करना है, तो बहुत लोगों तो पैर ही टच नहीं होता, नहीं हो पाएगा। हाँ, पैर टच होगा, फिर धीरे धीरे बॉडी आगे जाएगी, ये जाएगा, फिर चिन आगे जाएगा, तो पूरा एक सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है, मैं भी देखता हूँ और बहुत दुख होता है कि फोर्सफुली उसको आगे लेके जाने की कोशिश किया जा रहा है। उसकी तो हड्डी टूट जाएगी, हड्डी टूट जाती है, बैक डैमेज हो जाता है। रेदर देन आपको करना क्या है, हम बोलते हैं इसी को ना व्यायाम के तरह करो। ये सभी दर्शकों के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी नया आसन सीखना है ना, उसको आप टच करो, फील करो, वापस आ जाओ, डोंट स्टे देयर। ओके, स्टेइंग देयर इज आसन, स्थिरम सुखम आसनम। तब आसन कहलाएंगे जब किसी पोस्चर में आपका जो रिटेंशन है वो आप स्थिर होकर, सुखी होकर एंजॉय कर पा रहे हो। ओके, अगर पोस्चर आपके लिए एंजॉयबल नहीं है, स्ट्रगलिंग है, वो आप आसन नहीं करो, आप अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। तो फिर सर कैसे पहुंचे पोस्चर में? उस पर्टिकुलर जो पेन पॉइंट है ना, यू टच एंड कम बैक, टच एंड कम बैक, टच एंड कम बैक। जैसे व्यायाम करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? मतलब जहाँ पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाए, हाँ, वहां से आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, उसको फील जरूर करो, पेन फील करके फील पीछे करके हो पीछे जाओ। रुको मत। रुकने से ही बॉडी नेगेटिव रिएक्शन देना शुरू कर देगा शुरुआत में। ओके, तो शुरुआत में होल्डिंग वाले आसन बिल्कुल ना करें। जो भी सेल्फ प्रैक्टिस आजकल बहुत लोग करते हैं यूट्यूब देख के, हाँ। उनके लिए तो कॉशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इनहेल किया, थोड़ा पीछे गए,
एक्सहेल किया, वापस आ गए, इनहेल किया, एक्सहेल किया। तो ये जो ड्रिल है नौका चालासन, इसको कर लो 1 महीना। ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, आपकी बॉडी आपको कई बार बचाने की कोशिश करता है। जो ऑटोमेटिक बॉडी का एक मैकेनिज्म है ना, आपको सेव करने के लिए। जब भी कोई इंसान अपने नॉर्मल रेंज ऑफ मोबिलिटी के बियॉन्ड जाता है, डे टू डे वर्क में आप कभी ऐसे बैठते हो क्या? कभी नहीं बैठते हो ना। नहीं। तो जब भी आप ऐसे फोल्ड हो रहे हो, मींस इट्स बियॉन्ड योर नॉर्मल रेगुलर रेंज ऑफ मोबिलिटी, तो आपका ब्रेन ना इसको आसन की तरह लेगा ही नहीं, इसको एक्सीडेंटल लेगा। ओके। कि कुछ एक्सीडेंट हो रहा है इस बंदे के साथ, इसको रोको, बिकॉज बॉडी को आदत नहीं है ऐसे जाने की। ठीक है, आपका इच्छा है आसन करने, लेकिन बॉडी को आदत नहीं है। तो ब्रेन क्या करते हैं, इमीडिएटली 2-3 मसल को स्टिफ कर देगा। स्पेशली इस एक आसन का एग्जांपल देता हूँ। जब आप इसमें फोल्ड होते हो ना, सबसे पहले यहाँ पे खिंचाव आता है, तो बॉडी को लगता है इतना तो कभी नहीं स्ट्रेच हुआ, तो इस मसल को कर देता है हार्ड, टाइट कर देगा कि इससे आगे आप झुकी ना पाओ। और जबरदस्ती कर रहे हो आप, तो ये हैमस्ट्रिंग मसल इसको कर देगा टाइट। करेक्ट। ठीक है, और वहां पे ना योगा इंस्ट्रक्टर गिने जा रहा है, चलो 30, 31, तो बहुत गलत है। ओके। आप जब व्यायाम रोज करोगे, बार बार करोगे ना, तो बॉडी को कुछ ही दिनों में एक फीलिंग आ जाएगी, अच्छा ये मूवमेंट तो ये बंदा रोज कर रहा है, दैट मींस इट्स विद इन हिज नेचुरल रेंज ऑफ मोबिलिटी। इससे भी इंपॉर्टेंट है उस आसन जो आप व्यायाम कर रहे हो, व्यायाम में ब्रीदिंग को चालू रखना। ये ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग का अगर अपने फ्लो बना लिया, व्यायाम का मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि पसीना पसीना आने के लिए नहीं है, वार्म अप से भी ज्यादा जरूरी है कि ब्रीदिंग को नॉर्मल करना। आदमी जब भी मेंटली स्ट्रेस में या तो फिजिकल स्ट्रेस में आता है, सबसे पहले उसका लक्षण होता है ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाता है। करेक्ट। नेचुरल फ्लो में आप ब्रेथ ले, आप गुस्सा भी होगे, टेंशन में भी आ जाओगे, गाड़ी भी छूट रही है, तो क्या डिस्टर्ब होता है सबसे पहले? ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग आप नॉर्मल कर रहे हो तो ना ब्रेन जज करता है, अच्छा जब तक ब्रीदिंग नॉर्मल है मतलब आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई स्ट्रेस में नहीं है। तो जब आप आदत डाल लोगे ना कि आराम से आपको कंट्रोल वे में इनहेल किया, एक्सहेल किया, ब्रीदिंग को रोका नहीं, तो ब्रेन पूरा प्रोग्रामिंग कर लेता है, ठीक है, कि नॉर्मल चल रहा है, चलने दो। तब वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। 1 महीने बाद जब आप रुकने की कोशिश करोगे ना, तो ब्रेन नॉर्मल रिलैक्स है बिल्कुल, अच्छा ये तो डेली कर रहा था, कोई बात नहीं, टाइट मत करो, अभी हैमस्ट्रिंग पूरा लूज है, बैक पूरा लूज है। तो ये जो फंक्शनल ट्रेनिंग है ना, जिसको सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम बोला गया है, पूरा डिवीजन है, इसकी बहुत कमी है क्लासेस में। So this is like tricking your mind Exactly. and making it believe that this is your regular mobility. एग्जैक्टली। और ऐसे करते करते मतलब 1 महीना हो गया या 1.5 महीने में आप सही पोस्चर कर लोगे। एग्जैक्टली। तो आप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे जो क्लासेस पैटर्न है, इनफैक्ट आप मेरे रील्स देखोगे। ओके। रील्स में ना मैं आसन बहुत कम दिखाता हूँ, दिखाता ही नहीं हूँ, ऑलमोस्ट नील। मैं हर ड्रिल में ना ड्रिल दिखाता हूँ कि ये ड्रिल कर लो, ये ड्रिल कर लो, ये क्योंकि बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, ड्रिल करोगे ना, आपको मैं आसन सिखाऊंगा ही नहीं, आपको 2 महीने में पूरा बॉडी को खोल के छोड़ दूंगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन करके। फिर आपको कुछ भी आसन दे दो, आप आराम से परफॉर्म कर लोगे, रादर देन आसनों में ही फोर्स करते रहना कि वृक्षासन है तो खड़े रहो, बैलेंस करो, माइंड को बैलेंस करो, तब बॉडी नहीं होता। माइंड बैलेंस इतना आसान है क्या? लोगों ने पूरी जिंदगी बिता दी माइंड बैलेंस करने में, है ना, कई सदियों पे ध्यान लगाया माइंड बैलेंस करने में, इतना आसान नहीं है ना। करेक्ट। और इतना डेविएशन है इसमें, आप कर सकते हो, इतने सारे हमारे पास माइंड को भटकाने के इतने सारे तरीके हैं आज के ज़माने में। करेक्ट। तो शरीर को थोड़ा सा खोलो,